12 पॉइंट प्लान फॉर पैसिफिक आइलैंड्स मोदी। ठीक है, 12 पॉइंट प्लान मतलब उनके पास प्लान है एक जिसके 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, किसके लिए? फॉर पैसिफिक आइलैंड्स। पैसिफिक आइलैंड्स कंट्री है, इसमें कुछ कंट्रीज आती हैं, पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज जो हैं, तो उसके लिए एक 12 जो पॉइंट्स का प्लान है, कुछ उन्होंने उनके हित के लिए प्लानिंग करी है। देखिए आगे पढ़ते हैं। अनवील्स हेल्थ इनिशिएटिव्स टू बूस्ट टाइज। ठीक है, अनवेल्स, वेल क्या होता है? पर्दा। ठीक है, अनवेल करना, अनवेल मतलब पर्दा हटाना। अनवेल्स हेल्थ इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि कुछ हेल्थ के लिए, कुछ अच्छी सेहत के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, कुछ पहल की गई है। ठीक है, अनवेल्स, ठीक है, पर्दा इससे हटाया है उन्होंने प्रेजेंट किया है कुछ हेल्थ इनिशिएटिव्स टू बूस्ट टाइज। ठीक है, बूस्ट मतलब बढ़ाना, टू बूस्ट टाइज मतलब इन कंट्रीज में, ये जो भी पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज का जो ग्रुप है, जो कंट्रीज इस ग्रुप में आती हैं, उनके टाइज मतलब मेल जोल एक तरह से। ठीक है, संबंध जो कंट्रीज के, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए कुछ हेल्थ इनिशिएटिव्स जो हैं उनसे पर्दा उठाया गया है। देखिए आगे क्या है, हम न्यूज़ पढ़ते हैं। In a rare tender move to minimize Chinese influence, the US and India held parallel summits with 14 Pacific Island countries, PICs, on the same day in Papua New Guinea, PNG capital Port Moresby. ठीक है, इन अ रेयर टेंडम। देखिए टेंडम का मतलब होता है बाइसिकल एक तरह से। ठीक है, बाइसिकल चलती है ना, मूव होती है। इन अ रेयर टेंडम मूव। ठीक है, एक जो रेयर है मतलब एक तरह से बहुत ही रेयर का क्या मतलब होता है? रेयर का मतलब होता है जो बहुत कम एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, रेयर हो। ठीक है, रेयर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी बहुत ही कम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, टेंडम मूव एक मूव है, एक पहल हुई है, एक तरह से काम हुआ है उसके ऊपर। क्या काम हुआ है? टू मिनिमाइज चाइनीज इन्फ्लुएंस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं, इंपोर्ट होते हैं चाइना से, वो बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जिसकी वजह से जो सेम प्रोडक्ट अगर इंडिया के लोग बनाते हैं तो वो इतना बिक नहीं पाता। हो सकता है उसकी कॉस्ट हाई हो, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इतना इंपोर्ट होता है, उनकी मार्केटिंग भी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ता होगा, एक माइंडसेट बैठ जाता है लोगों में। ठीक है, तो क्या है कि मिनिमाइज द चाइनीज इन्फ्लुएंस, तो वो ये मूव कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह से कदम उठा रहे हैं। ठीक है, मूव, कदम उठाने में भी मूव वर्ड का मेंशन होता है। मूव करना होता है, वैसे मूवमेंट, जैसे मूव हिलाना होता है मूव का मतलब। टू मिनिमाइज चाइनीज इन्फ्लुएंस, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, मैंने बताया जैसे चाइनीज का बहुत ही इन्फ्लुएंस है बहुत सी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, उसको कम करने के लिए द यूएस एंड इंडिया हेल्ड पैरेलल समिट्स। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और इंडिया ने पैरेलल समिट्स हेल्ड किए हैं। समिट्स का मतलब होता है सीरीज ऑफ मीटिंग। ठीक है, एक के बाद मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, मीटिंग्स उन्होंने रखी हैं डिस्कस करने के लिए कि चाइना का जो प्रभाव है पूरे वर्ल्ड पे वो कम किया जाए, विद 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज PICs को लेकर ऑन द सेम डे इन पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, PNG कैपिटल पोर्ट मोर्सबाई। तो ये जगह का नाम बता रहे हैं। तो इस जगह पे जो इंडिया और चाइना, इंडिया और US है, उन्होंने मीटिंग रखी है, उन्होंने सीरीज ऑफ मीटिंग्स रखी हैं। ठीक है, देखिए ये जो अजीब सा हमें नाम दिख रहा है, थोड़ा अलग सा, अजीब सा बेसिकली नहीं बोलना चाहिए। हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग, सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, थोड़ा सा अलग सा हमें नाम जो दिख रहा है, पैपुआ न्यू गिनिया, PNG कैपिटल ऑफ पोर्ट मोर्सबाई। ये कंट्री है। ठीक है, जैसे इंडिया एक कंट्री है जिसकी जो कैपिटल है वो दिल्ली है, वैसे ही पैपुआ न्यू गिनिया, ठीक है, ये एक कंट्री है जिसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोर्सबाई। ये एक आइलैंड में है, ये कंट्री आइलैंड में है।
आइलैंड का नाम है ओशिनिया, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब जो है समिट हो रहे हैं, ठीक है, एक प्रोग्रेस थोड़ा लाने के लिए कंट्रीज में, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ए 12 पॉइंट एक्शन प्लान फोकसिंग ऑन हेल्थ, वेलनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर्स, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अनाउंस किया है, घोषित किया है क्या, ए 12 पॉइंट एक्शन, ठीक है, 12 पॉइंट्स का, ठीक है, एक एक्शन प्लान अनाउंस किया है उन्होंने। एक्शन प्लान का मतलब होता है जिसपे काम किया जा सके, जिसपे काम हो सके। फोकसिंग ऑन, जो किस चीज पे फोकस कर रहा है, ठीक है, किस चीज पे हाईलाइट डाल रहा है, हेल्थ के ऊपर, वेलनेस के ऊपर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। हेल्थ के ऊपर, आपके अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, ठीक है। वेलनेस एकदम वेलनेस से भी यही मतलब होता है कि आपकी जो हेल्थ के ऊपर, ठीक है, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर्स, ठीक है, और कम्युनिटी को किस तरीके से ठीक से डेवलप किया जाए उसके ऊपर। वाइल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन स्टैंडिंग इन फॉर प्रेसिडेंट जो बाइडेन inked pacts in defense and security areas with PNG, ठीक है। वाइल, ठीक है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हेल्थ के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कंट्री डेवलपमेंट के ऊपर एक तरह से फोकस किया है। वाइल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, यूएस की जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, एंटनी ब्लिंकन जी, ठीक है, स्टैंडिंग इन फॉर प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से खड़े हुए हैं, ठीक है, जो समिट में शरीक हुए हैं जो बाइडेन की तरफ से, यूएस को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। इंक पैक्ट्स इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इंक्ड मतलब लिखना, ठीक है, लिखने को भी लिखने के लिए भी वर्ड एक इंक्ड यूज हुआ है, पैक्ट्स इन, ठीक है। उन्होंने कुछ एक तरह से पॉइंट्स बनाए हैं, अग्रीमेंट्स बनाए हैं। पैक्ट का मतलब होता है एक तरह से अग्रीमेंट इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एरियाज, ठीक है, डिफेंस और सिक्योरिटी एरियाज में, डिफेंस में, ठीक है, उन्होंने ये डिस्कशंस आगे रखी हैं। इन अ स्पेशल जेस्चर टू पीएम मोदी, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस flew 9,000 kilometers to meet him, although one half of his schedule, a bilateral with Biden, was called off after the US president flew home from the Japan G7 summit, ठीक है। ये क्या बोल, इन अ स्पेशल जेस्चर टू पीएम मोदी, मतलब इस स्पेशल मतलब खास, जेस्चर मतलब एक तरह से विचार, ठीक है, एक बहुत ही खास विचार व्यक्त करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस, फ्लू 9,000 किलोमीटर, ठीक है, वो 9,000 किलोमीटर उड़ के आए, मतलब 9,000 किलोमीटर का, ठीक है, एयरप्लेन से वो सफर तय करके आए टू मीट हिम, ठीक है, स्पेशली और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए। ऑल्दो वन हाफ ऑफ हिज शेड्यूल ए बायलैटरल विद बाइडेन वाज कॉल्ड ऑफ, ठीक है, ऑल्दो वन हाफ ऑफ हिज शेड्यूल, ठीक है, जो उनका शेड्यूल जो बना हुआ था बाइडेन से मिलने का, बायलैटरल का मतलब होता है दो, बोथ अफेक्टिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, बोथ द पार्टीज को अफेक्ट करते हुए, अपने वन हाफ, अपने जो आधे स्केड्यूल को छोड़ते हुए, ठीक है, जो उनका बना हुआ था बाइडेन के साथ, एक तरह से वॉज कॉल्ड ऑफ, वो छूट गया एक तरह से, ठीक है। आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट फ्लू होम, आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, आफ्टर उस किस चीज के बाद, यूएस प्रेसिडेंट फ्लू होम, मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी हैं, उनको घर जाना पड़ा, मतलब यूएस वापस जाना पड़ा, फ्रॉम द जापान G7 समिट, ठीक है, जापान G7 समिट से, जो उनकी जो सीरीज ऑफ मीटिंग हो रही थी टू रिजॉल्व द यूएस डेट क्राइसिस, यूएस में जो क्राइसिस आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या क्राइसिस आए हुए हैं कि जो यूएस गवर्नमेंट है, बेसिकली हर एक गवर्नमेंट का ऐसा होता होगा, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट का, कि जितना उनको अलाउड है बोरो करने के लिए डेट, वो डेट कहाँ से बोरो करती हैं, बाकी कंट्रीज से, ठीक है, जापान है, चाइना है, या कोई भी और कंट्री है, तो जितना उनको अलाउड है उससे ज़्यादा वो बोरो कर रही हैं, ठीक है। तो यही एक तरह से डेट क्राइसिस है जो कि इकोनॉमी इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रेसिडेंट, जो यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं, वो यूएस लौट गए थे, और वो अपने जो न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट हैं जो कि क्रिस हिपकिंस है, वो उनसे नहीं मिल पाए।
तो बेसिकली हमने ये पूरा जाना कि समिट हो रहा है कंट्री में, पापुआ न्यू गिनिया में, ठीक है। जो कंट्री है जिसका कैपिटल है पोर्ट मोस्बाई, ठीक है। तो उस कंट्री में समिट हो रहा है, तो ये नॉलेज हमें मिली और हमें वर्ड्स भी जानने को मिले। हमें ये पता चला समिट क्या होता है, हमें टेंडम का मतलब पता चला, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हमें इसी तरीके से मिलती रहती है। तो इसीलिए इन न्यूज़ की वीडियोस को आप, न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। तो चलिए आगे हम एक और न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा उसका बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या हो रहा है और भी हमारी कंट्री में। देखिए ये है, फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर, हाउसेस टॉर्च्ड, आर्मी कॉल्ड, ठीक है। फ्रेश वायलेंस, ठीक है, ये ताज़ा खबर है कि फ्रेश जो है, जो ताज़ा ताज़ा वायलेंस हो रहा है। वायलेंस एक तरह से लूटपाट, धमाका, वो सब चीज़ों को एक तरह से वायलेंस बोलते हैं। इन मणिपुर हाउसेस टॉर्च, ठीक है, हाउसेस में घुस के एक तरह से छानबीन हो रही है। आर्मी कॉल्ड, आर्मी की हेल्प ली गई है उसमें, ठीक है। फ्रेश इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस वर रिपोर्टेड इन मणिपुर टुडे एज 2 abandoned houses were torched by a mob in Imphal East district after 2 armed miscreants forced people to shut their shops, police officials said. जब पहले वायलेंस हुए थे, वायलेंस की न्यूज़ हमने देखी थी न्यूज़पेपर में, तो हमने ये पढ़ा था कि इम्फिल जो है वो एक वैली है, ठीक है, जो कि मणिपुर की कैपिटल है। तो तब भी वायलेंस हुआ था। तो अब ताज़ा जो है वायलेंस की खबर आई है इसमें कि फ्रेश इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस वर रिपोर्टेड, ठीक है। न्यू इंसिडेंट्स, नए इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं वायलेंस के मणिपुर में आज। एस 2 abandoned हाउसेस, जब कि 2 abandoned हाउसेस, जो 2 हाउसेस हैं, जो 2 घर हैं, वो देखे गए, वहाँ कोई नहीं था, ठीक है। वो लोग डर के एक तरह से, हो सकता है कि छोड़ के भाग गए थे। abandoned का ये मतलब होता है छोड़े हुए, कि सामान पड़ा हुआ है लेकिन लोग नहीं है, ठीक है। abandoned, ठीक है, हाउसेस वर टॉर्च्ड बाय अ मॉब इन इम्फिल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दे वर टॉर्च्ड बाय अ मॉब, ठीक है। दे वर सीन मतलब कुछ बुरे लोग, जो लोग आए थे वहाँ पे, जो छानबीन करते हुए, ठीक है, बुरी इंटेंशन के साथ, बाय 2 armed ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 2 armed miscreants, ठीक है। 2 armed miscreants, आर्म्ड का मतलब होता है कि वेपन्स थे उनके पास, ठीक है। आर्म्ड का ये मतलब होता है कि जो भी लड़ाई के लिए ज़रूरी जो हथियार होते हैं वो उनके पास थे, आर्म थे वो। मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है लोग आए थे जो बुरी इंटेंशन से, मतलब आर्मी के लोग नहीं थे, कुछ ऐसे लोग आए थे जो गुंडे एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्स पीपल टू शट देयर पुलिस शॉप्स, ठीक है, उन्होंने लोगों को फोर्स किया, ठीक है, लोगों को मजबूर किया टू शट देयर शॉप्स, ठीक है, कि वो अपनी दुकानें बंद कर दें, ठीक है। कुछ तो डर के मारे घर भी छोड़कर चले गए। तभी ये बता रहे हैं कि इम्फिल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, इम्फिल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जगह का नाम है, ठीक है। इम्फिल वैली जो है वो मणिपुर की कैपिटल है, ठीक है। आफ्टर 2 armed फोर्सेस, ठीक है, ये खबर आई है कि 2 जो लोग थे बुरी इंटेंशन के साथ आए और वो टॉर्च करने लगे, छानबीन करने लगे घर में, जो कि अबेंडेंड था पहले से। देखिए आगे क्या लिखा है। हाउएवर नो कैजुअलिटी वाज रिपोर्टेड ड्यू टू द आर्सन। कैजुअलिटी होता है कोई इंजर्ड हो गया, कोई चला गया, ठीक है, दुनिया से जो चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। नो कैजुअलिटी वाज रिपोर्टेड ड्यू टू आर्सन, ठीक है। आर्सन का वर्ड यहाँ यूज किया हुआ है। आर्सन का मतलब होता है क्राइम ऑफ सेटिंग अप ऑन फायर, ठीक है। जो मणिपुर में जो फ्रेश वायलेंस हुआ है, वायलेंस का यही बता रहे हैं कि आग लगा दी, सब धमाका हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन कोई इंजर्ड नहीं हुआ है या किसी की डेथ नहीं हुई है। द मॉब बीट अप वन ऑफ द मिसक्रिएंट्स व्हाइल द अदर मैनेज टू फ्ली, ठीक है। द मॉब बीट अप वन ऑफ द मिसक्रिएंट्स, ठीक है, जो मॉब थी, जो भीड़ थी, बीट अप मतलब उन्होंने मार दिया, ठीक है, मतलब कूटा एक तरह से। बीट अप वन ऑफ द मिसक्रिएंट, ठीक है, एक पकड़ा गया जो भी रिस्पॉन्सिबल था वायलेंस करने में, ठीक है, उसको मार दिया एक तरह से, मारा गया, बहुत पीटा गया। वाइल द अदर मैनेज टू फ्ली, ठीक है, वाइल द अदर मैनेज टू फ्ली मतलब जो दूसरा वाला था, ठीक है, वो भागने में सफल हो गया, ठीक है। मैनेज टू फ्ली, फ्ली मतलब भागने में एक तरह से, ठीक है। द 2 were subsequently taken into custody, ठीक है। 2 were subsequently taken into custody, लेकिन दोनों को कस्टडी में लिया गया, हिरासत में लिया गया। आर्मी men deployed in the area rushed to the spot,
ठीक है, जो आर्मी मैन डिप्लॉयड इन द एरिया, आर्मी की हेल्प ली गई क्योंकि इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है, इसलिए जो लोकल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो आर्मी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, आर्मी मैन डिप्लॉयड इन द एरिया, ठीक है, जो आर्मी मैन थे वो जो तैनात किए गए थे एरिया में, वो उस जगह पे पहुंच गए जहां दो लोगों को पीटा, जहां दो में से एक को पीटा जा रहा था, जबकि जो दूसरा था वो भागने में सफल हो गए, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है जिस तरीके से हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें नॉलेज बहुत बहुत गेन हो रही है, हमें वर्ड्स पता चल रहे हैं, न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेस, और नॉलेज भी गेन हो रही है हमें। और हमें ये भी पता चल रहा है कि फला फला वर्ड किस तरीके से, किस अलग अलग तरीके से हम वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था एक वर्ड इंक्ड। ठीक है, द पॉइंट्स वर इंक्ड। ठीक है, जो पॉइंट से वो लिखे गए, ठीक है, दे वर रिटन या दे आर रिटन। ठीक है, इसकी बजाय हमने वर्ड यूज किया दे आर इंक्ड या दे वर इंक्ड ऑन अ पेपर। तो इस तरीके से हमें जो नॉलेज मिल रही है वो हमें और कहीं भी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए न्यूज़पेपर्स की वीडियो जो है, न्यूज़पेपर रीडिंग सेशंस की जो वीडियो है, आप बिल्कुल एंड तक देखिए, तभी आपको बहुत बहुत एडवांटेज होगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश हो जाएगी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप शेयरिंग दिस video with your family and friends so that everyone can take the advantage of the spoken English online course, the spoken English vogue I know English. Stay safe, take care, and goodbye.